तो यहाँ से आते रहते यही तक कौन चीज आ रहा है, यूरिया और जल जा रहा है आ यही में आ जेते। ओकर बाद इहो सब नली एके छिए, एहि में आ जेते एना करके यहाँ में आ रहा है कौन चीज, यूरिया और जल। अब देखो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा मूत्रवाहिनी में। कहाँ जाएगा, मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में। पहले जाएगा मूत्रवाहिनी में, ओकर बाद जाएगा मूत्राशय में। कहाँ जाएगा, अब मूत्राशय से मूत्र मार्ग कहाँ जाएगा, मूत्र मार्ग द्वारा हम लोग पेशाब को बाहर निकाल देंगे। ठीक, नहीं समझा। आया कहाँ से, नेफ्रॉन से जाएगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय में रुक जाएगा कुछ देर तक। जब मूत्राशय भर जाएगा तब निकल जाएगा मूत्रवाहिनी के माध्यम, मूत्र मार्ग से बाहर। बात समझा, बात समझा करो भैया। तो हम तुमको क्या बताए, देखो अभी हम तुमको सचित्र वर्णन करना सिखाएंगे इसका। आज सिखाएंगे क्या, सिखाए दिए। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख देंगे इसके बारे में। अब देखो, अच्छा ये ग्लोमेरुलस क्या किया बताओ, हो गया तुम लोग क्या समझा। ग्लोमेरुलस छानने का काम किया, मेन काम तो ग्लोमेरुलस से किया है, छानने का काम, फिल्ट्रेशन। यूरिया जल को छोड़ करके, यूरिया जल सब चीज़ को यहाँ छान दिया ना, तो बोमन संपुट यूरिया जल को छोड़ करके बाकी सब चीज़ को फिर अब पुनः अवशोषण कर लिया। तो एकरा से एगो बात याद रखेगा, पुनः अवशोषण। पुनः मतलब कि फिर से अवशोषण करके खींच लिया। कौन, बोमन संपुट। अभिवाही धमनी, शुरू से फिर से समझ जाओ एक बार। अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त आया, अभिवाही धमनी में आया, अभिवाही धमनी में आया, तो अभिवाही धमनी में आते आ गया कौन चीज, कोशिका गुच्छिया। ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस सब चीज का छांक दिया, रक्त को शुद्ध कर दिया, सब चीज को छांक दिया। बोमन संपुट में सब चीज आ गया। अब बोमन संपुट से एक बात याद रखेगा, पुनः अवशोषण। क्या याद रखेगा, पुनः अवशोषण। शोषण, पुनः अवशोषण मतलब फिर से ही छाक के जितना आवश्यक चीज है फिर से भेज देगा एकरा अपवाही धमनी में। कौन भेज देगा, मतलब रक्त में मिल जाएगा, फिर अपवाही धमनी में चला जाएगा। समझा। अब ये जो यहाँ बचा कौन चीज, फिर चल गया, वो चल गया, ओकर काम खत्म हो गया ना है। अब ये बच गया कौन चीज यहाँ पे, यूरिया और जल। तो यूरिया और जल कुंडलित नली का अपवाही, आरोही चाप, अपवाही चाप, हेलने के चाप, इस सब माध्यम से, संग्राहक नली के माध्यम से मेन रूप से चल जाएगा मूत्र वाहिनी में। कहाँ चल जाएगा, जैसे देखो ये हम लोग का, जैसे मान लो ये था, ये था कौन चीज था, वृक्क था। अब यहाँ से हम तुमको बताया था, यहाँ से निकला है नली, अरे पूरा यहाँ से निकला था। ये नली कौन सी नाम था, हाँ भूल गया, मूत्रवाहिनी नहीं था। देखो देखो मूत्रवाहिनी है कि नहीं है, देवदास सब भूल जाता है। ये नली में अब यहाँ से वृक्क से जैसे निकला, तो वृक्क से यहाँ से निकला है, सॉरी नेफ्रॉन से निकला है। नेफ्रॉन से निकला तो कहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आएगा। हे सुनो ना ध्यान से रे, यहाँ आएगा, नहीं सुन रहा है। जैसे नेफ्रॉन यहाँ लगा हुआ था, यहाँ 10 लाख नेफ्रॉन था, 10 लाख नेफ्रॉन से निकल करके ये कहाँ चल जाएगा, कौन चीज चल जाएगा, यूरिया और जल। यूरिया और जल कहाँ चल जाएगा, मूत्रवाहिनी में नहीं जाएगा, मूत्रवाहिनी में जाएगा, मूत्रवाहिनी में चला जाएगा। मूत्रवाहिनी के माध्यम से, अब आगे तो तुमको हम समझाए ही हैं कि मूत्रवाहिनी जाएगा मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। भैया बात समझ में आया। तो नेफ्रॉन कौन सी किया, रक्त को, अशुद्ध रक्त आया था, शुद्ध रक्त बना दिया नेफ्रॉन, यानी कि मेन काम तो नेफ्रॉन ने किया ना। वृक्क तो एगो नाम है, नाम से काम है, काम से नाम है। हाँ समझ में आया पूरा बात भैया, समझा। देखो आया कहाँ था, अभिवाही धमनी में आया था, गया कहाँ से, अपवाही धमनी से गया। अब बचा कौन सी, यूरिया और जल। यूरिया और जल कहाँ से गया, मूत्रवाहिनी से। बात क्या क्लियर हुआ, बात दिमाग में कन्फ्यूजन है कुरती कि किधर से आया किधर गया, क्या बचा क्या निकला। देखो आया अभिवाही धमनी से, गया अपवाही धमनी से, बचा कौन सी, यूरिया जल बचा, उसको बाहर निकाल दिए। देखो ध्यान समझो, आया अभिवाही धमनी से, गया, रुका, यूरिया जल बाहर निकल गया मूत्र मार्ग के द्वारा। समझ में आया पूरा बात।
तो कुछ नाम है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, कुछ संरचना है जो तुमको बनाना पड़ेगा। अब बिना बनाए, बिना सीखे, बिना पढ़े तो किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।